हेलो स्टूडेंट, थियोडोलाइट की आज की क्लास में हम बात करेंगे फंडामेंटल लाइंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम मूल रेखाओं के नाम से जानते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि थियोडोलाइट में कौन कौन सी लाइंस हमारी फंडामेंटल लाइंस होती है और साथ में उन फंडामेंटल लाइंस के बीच में यानी मूल रेखाओं के बीच में क्या संबंध होता है, इसको समझेंगे हम एक डायग्राम की मदद से, जो कि यहाँ पर पहले से ही बनाया गया है। अगर बात करें इस लेक्चर के इंपॉर्टेंस की, तो जितने भी हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर फंडामेंटल लाइंस और उनके रिलेशन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो थियोडोलाइट का परमानेंट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये लेक्चर हमारा काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे थियोडोलाइट की फंडामेंटल लाइन्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी होती हैं। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि थियोडोलाइट का यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये हमारा एक 3D डायग्राम है थियोडोलाइट का, और ये डायग्राम हमारा 2D डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं एक रेखा यहाँ पर जो सेंटर में इस डायग्राम की चल रही है, जो यहाँ पर रेड कलर से आपको दिखाई गई है, और ऊपर लिखा हुआ है इसमें VA, जो कि इसकी फुल फॉर्म है। VA को मैंने इंडिकेट किया है, वर्टिकल एक्सिस को मैंने यहाँ पर VA से इंडिकेट कर दिया है। तो जो वर्टिकल एक्सिस है थियोडोलाइट की, जिसके अबाउट पूरा इंस्ट्रूमेंट हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या करता है, मूव कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारी जो वर्टिकल एक्सिस है, ये थियोडोलाइट की एक फंडामेंटल लाइन है, यानी मूल रेखा है। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर की लाइन है, जो हमारी वर्टिकल सर्किल में से होती हुई इमेजिनरी जो लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, ये एक ऐसी एक्सिस है जिसके अबाउट हमारा टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री मूव कर सकता है, ठीक है। तो इस रेखा को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसी रेखा को हम ट्रियूनियन एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस जैसे नामों से भी हम जानते हैं। ये हमारी दूसरी फंडामेंटल लाइन हो गई। आगे देखें कि यहाँ पर जो टेलीस्कोप आपको नजर आ रही है इस दूरबीन में, यहाँ पर ये हमारा जो पार्ट है, ये क्या है, एक हमारा डायफ्राम है। तो डायफ्राम में जो हमारे क्रॉस वायर होते हैं, तो क्रॉस वायर के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, या आप ऐसे कह सकते हैं क्रॉस वायर के सेंटर पर, सेंटर से होते हुए जाने वाली एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो ऑब्जेक्ट लेंस, जो कि यहाँ ये जो पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक हमारी फंडामेंटल लाइन है। आगे अगर देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बबल ट्यूब का डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। इस बबल ट्यूब को हम एल्टीट्यूड लेवल के नाम से जानते हैं। अगर आप देखें इस डायग्राम में, तो टेलीस्कोप के बगल में यहाँ पर हमारा वर्टिकल सर्किल है, और उसके बगल में यहाँ पर जो एक सर्कुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, जिसको मैंने AL लिखा हुआ है। AL का मतलब है एल्टीट्यूड लेवल। तो एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल क्या है, तो यही हमारी जो एल्टीट्यूड लेवल है वो इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाई गई है। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं एल्टीट्यूड लेवल में लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल। इसका मतलब क्या है कि एल्टीट्यूड लेवल के कर्वेचर के हाईएस्ट पॉइंट से होते हुए जाने वाली एक टेंजेंट लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल कहते हैं। तो ये हमारी कितनी फंडामेंटल लाइन हो गई, सबसे पहले हमारी वर्टिकल एक्सिस, दूसरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तीसरी हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट, और चौथी हमारी एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल। इसके साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर दो सर्किल यहाँ दिखाए गए हैं। ये ब्लू कलर का जो यहाँ पर सर्किल है, इसे हम लोअर प्लेट या मेन प्लेट के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर हमारी एक प्लेट होती है जिसको हम अपर प्लेट या इसको हम बर्नियर प्लेट के नाम से भी जानते हैं। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ब्लू स्पिंडल के साथ जो जुड़ी हुई प्लेट है ब्लू कलर की, ये हमारी लोअर प्लेट है। इसके ऊपर जो ब्लैक स्पिंडल्स के साथ यानी इनर स्पिंडल के साथ जो जुड़ी हुई ऊपरी प्लेट है ब्लैक कलर की, ये हमारी बर्नियर प्लेट है। तो बर्नियर प्लेट के ऊपर यहाँ पर एक आपको सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये हमारी क्या है, ये भी एक हमारी बबल ट्यूब ही है। इसको हम प्लेट लेवल कहते हैं, क्योंकि ये हमारी अपर प्लेट पर लगी हुई है, तो इसको हमने बोला है प्लेट लेवल। तो एक यहाँ पर हमारी अगर इस प्लेट लेवल की हाईएस्ट पॉइंट से टेंजेंट एक अगर मैं लाइन यहाँ पर खींच देता हूँ, तो इसे हम कहेंगे एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, जिसको मैंने PL से इंडिकेट किया हुआ है। तो ये तो हुई हमारी 5 फंडामेंटल लाइन, जिनको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, फिर हम देखेंगे कि क्या होता है इनके बीच में रिलेशनशिप, क्या इनके बीच में संबंध होना चाहिए। देखें, सबसे पहली थी हमारी यहाँ पर AL, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका मतलब है एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल। दूसरी है हमारे पास लाइन ऑफ कॉलिमेशन, या आप ऐसे कह सकते हैं लाइन ऑफ साइट।
नेक्स्ट हमारी है HA, या इसको हम कह सकते हैं TA। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको हम ट्यूनियर या ट्रांसफर एक्सिस के नाम से भी हम जानते हैं। अगली हमारे पास है VA, इसका मतलब है वर्टिकल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट, वर्टिकल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट। ये सभी थियोडोलाइट के ही हम यहां पर लिख रहे हैं। अगली हमारे पास PL, इसका मतलब है एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल। तो ये 5 मैंने जो बताया, यानी कि एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस और एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, ये 5 रेखाएं हमारी जो हैं वो मूल रेखाएं हैं, यानी फंडामेंटल लाइन है हमारी थियोडोलाइट की। अब एक थियोडोलाइट का परमानेंट एडजस्टमेंट ठीक है या नहीं है, वो इन्हीं रेखाओं के मदद से हम उसका पता लगाते हैं। और साथ में कि जब हम इसके रिलेशन के बारे में बात करें तो क्या इनका आपस में रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके बीच में जो रिलेशन होना चाहिए अगर वो एक्यूरेट है तो थियोडोलाइट का हमारा परमानेंट एडजस्टमेंट भी एक्यूरेट होता है। तो बात करते हैं इन फंडामेंटल लाइंस के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्टीट्यूड लेवल, यहां पर लिख रहा हूं रिलेशन के बारे में, यहां पर लिखा हुआ है डिजायर्ड रिलेशन। तो क्या क्या होना चाहिए यहां पर हम समझेंगे। तो देखें एल्टीट्यूड लेवल, यानी मैं एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल को AL से लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में यहां पर यूज कर रहा हूं। एल्टीट्यूड लेवल इज पैरेलल टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन, यानी इस पहला जो हमारा रिलेशन है फंडामेंटल लाइंस, 2 फंडामेंटल लाइन के बीच में बताया कि हमारी जो एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल है ये और लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं एक दूसरे कैसे पैरेलल है, तो कैसे होनी चाहिए हमारी, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट में अगर हम देखें लाइन ऑफ कॉलिमेशन होनी चाहिए कैसे, परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लाइन ऑफ कॉलिमेशन कैसी होनी चाहिए हमारी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर। कहां पर है, थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। देखें ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है ये हमारा 3D डायग्राम है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन हमारी ये है और इन दोनों के बीच में, यानी ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन और ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इन दोनों के बीच में, यानी ये वाली हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई और ये वाली हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो गई, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, यानी जो थियोडोलाइट की हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिसके अबाउट हमारी टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में रोटेट करती है और ये हमारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए वर्टिकल एक्सिस के। तो यहां पर देखें वर्टिकल एक्सिस ये है, तो वर्टिकल एक्सिस क्या है, जिसके अबाउट पूरा इंस्ट्रूमेंट ही हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करता है। यानी अंतर है इन दोनों बातों में। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या है कि जिसके अबाउट टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में रोटेट करती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। वर्टिकल एक्सिस का मतलब क्या है, जिसके अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में थियोडोलाइट हमारा रोटेट करता है। ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इन दोनों के बीच में हमारा कितना एंगल होना चाहिए, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। एक करेक्ट, यानी एक ठीक, जिसका ऐसा थियोडोलाइट जिसका परमानेंट एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक है, उसमें ये रिलेशनशिप होना जरूरी है। आगे देखेंगे हमारे जो हमारे प्लेट लेवल है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए वर्टिकल एक्सिस के। यानी अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल है ये हमारी वर्टिकल एक्सिस के साथ में कितना एंगल होना चाहिए, इसका हमेशा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। एक और हमारा इसके बीच में जो हमारी फंडामेंटल लाइन है और उनके बीच में हमारा जो रिलेशन है उसके साथ साथ एक और रिलेशन रहता है। क्या देखें, वर्टिकल सर्किल वर्नियर इंडिकेट जीरो रीडिंग, या जीरो लिख सकता हूं यहां पर, इसका मतलब जीरो रीडिंग व्हेन लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल। ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसके बीच में। तो देखें कि जो वर्टिकल सर्किल है कहां पर है उसको देखते हैं। ये हमारा वर्टिकल सर्किल है, यहां पर इसका एक वर्नियर और लगा रहता है,
ठीक है। इसमें भी हमारा एक वर्टिकल सर्किल है जिस पर हमारा ग्रेजुएशन रहता है 0 से 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा बर्नियर पर जो 0 रीडिंग है, यहाँ पर ये जो हमारी है, ये इसके सामने हमारी जो इस तरीके से रीडिंग आती है, तो यहाँ पर जो हमारी 0 रीडिंग आएगी और यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल रहता है इसमें, ठीक है। यानी इसमें हमारे क्वाड्रेंटल बियरिंग में हमारी रीडिंग रहती है वर्टिकल सर्किल पर। तो वर्टिकल सर्किल का जो वर्नियर है वो 0 शो करना चाहिए, कब? जब हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है। यानी अगर टेलीस्कोप हमारी हॉरिजॉन्टल है, उस कंडीशन में अगर हम वर्नियर की रीडिंग पढ़ें तो वो इंडिकेट 0 इंडिकेट करनी चाहिए। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स थी जो कि हमने यहाँ पर पढ़ी। तो हमने इस लेक्चर में जाना कि फंडामेंटल लाइंस हमारी कौन कौन सी होती हैं और साथ में डिस्कस किया कि उनके बीच में क्या रिलेशन होना जरूरी होता है। तो और साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब इससे अगले लेक्चर में हम बात क्या करेंगे, इससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि फंडामेंटल लाइंस का अगर ये रिलेशनशिप ठीक है, यानी कि फंडामेंटल लाइन के बीच में ये रिलेशनशिप है, तो अगर ऐसा होगा तो हमें क्या बेनिफिट देखने को मिलता है थ्योडलाइट के अंदर, उसके बारे में हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा ये लेक्चर? अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है लेक्चर, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा सपोर्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।